हेलो एवरीवन। ये फिजिक्स 365 का यूट्यूब चैनल है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे हम एवरीडे जो भी क्लास नोट्स होता है वो शेयर करते हैं। वीडियो जो हमारे एवरीडे पब्लिश होते हैं उसके लिंक यहाँ पे शेयर करते हैं और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी यहाँ पे दी जाती है जिससे स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस कर सके। कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364। व्हाट्सअप नंबर है। कोचिंग 11-12 फाउंडेशन नीट जेई के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है फॉर सभी सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। लेकिन उससे पहले देखते हैं, मैं हूं वाई के शर्मा और वेलकम करता हूं फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स 365 पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश। हमारे जो वीडियो होते हैं वो क्लास 11-12 नीट, आईआईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होते हैं। आज का टॉपिक है अपना हिंदी मीडियम से क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, स्थिर वैद्युतिक चैप्टर जो सेकंड है। पहले में हमने बेसिक्स ऑफ एटम किए थे और आज हम कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिक चैप्टर का सेकंड पार्ट और इसमें टॉपिक ले रहे हैं विद्युत आवेश। ये विद्युत आवेश का पहला टॉपिक रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि विद्युत आवेश के बारे में जितनी डिटेल हो सके हम प्रोवाइड करवाएं। तो देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है वो देखते हैं। एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। यह एक भौतिक विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों, देखो स्थिर का मतलब है v इक्वल टू 0 होना चाहिए। आवेशों, वेलोसिटी उसकी नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, तथा इनके कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस चैप्टर में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस का नियम और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये स्थिर वैद्युतिकी है और सेकंड आज का अपना टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या चीज है? आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये क्या चीज है? तो देखिए, किसी भी पदार्थ का एक खुद का विशेष गुण होता है जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ, यहाँ पे हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करेंगे, का एक विशेष गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र में क्या करता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। देखेंगे और इसको डिटेल में, विद्युत आवेश। अब नेक्स्ट जो ले रहे हैं हम, ये सीधी सी परिभाषा है जो हमें याद करनी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश और उसके कारण उत्पन्न प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट, आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण, विशेष गुण होता है, सभी पदार्थों में नहीं होता है, जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
इफेक्ट ये विद्युत शो करता है। अब एक टॉपिक लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन पॉसिबल है कि अगर चार्ज, तो यहाँ पे हो सकता है कि चार्ज स्थिर हो। चार्ज स्थिर होगा तो उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 होगी, वेग 0 होगा। जब वेग 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर चार्ज गतिशील हो, अगर आवेश गतिशील हो, अब गतिशील का मतलब v इज नॉट इक्वल टू 0। अब v इज नॉट इक्वल टू 0 दो तरीके से पॉसिबल है। एक स्थिर चाल, चाल या वेग, वेग लिख देते हैं। v इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि v नियत है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यह विद्युत क्षेत्र क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अब सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि त्वरित गति, त्वरित गति को का मतलब है कि v है लेकिन v कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, v कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। वेग या तो बढ़ रहा है कंटिन्यू या घट रहा है। इस समय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होगी। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है हमें, आवेशों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। चार्ज का मतलब हुआ आवेश। ये आवेशों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें देता है कि आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, और त्वरित है अगर घटता बढ़ता है तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है चार्ज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुख्य बिंदु या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर एक आवेश है तो आवेश कैसा हो सकता है, ठीक है। वो पार्टिकल प्रोटॉन है तो उसके ऊपर प्लस आवेश होगा, अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर माइनस आवेश होगा। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। सेकंड लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित। ये बेसिक पॉइंट्स है इसके बारे में, आवेश के बारे में। ऋण आवेशित होता है, आवेशित होता है। धन आवेशित का मतलब पॉजिटिव है, ऋण आवेशित का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, और एक पार्टिकल और इसका परमाणु का मौलिक कण होता है, वो कौन सा है, न्यूट्रॉन है, उदासीन कण, यानी कि इसके ऊपर ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, कि जो हमारे पास परमाणु होते हैं वो सारे के सारे उदासीन होते हैं। परमाणु सारे कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका कारण उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु की बात करें तो परमाणु में जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये दोनों बराबर होते हैं। ये बराबर होते हैं, इसके कारण प्रोटॉन क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्योंकि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में क्या होता है, धन आवेश। धन आवेश का मतलब हुआ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित है, तथा ऋण आवेश।
ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा समान होती है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं किसका, सोडियम का। एक एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे होता है, आवर्त सारणी में 11 नंबर पे है सोडियम। और इसके अंदर अगर हम देखें प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 11, यानी कि इसमें हर एक प्रोटॉन पे एक प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 11, यानी कि -11 हो गए। अगर टोटल देखा जाए तो कितना आवेश हो गया, 0। तो सोडियम के ऊपर जो आवेश की मात्रा रहेगी वो शून्य रहेगी, और आवेश की मात्रा शून्य रहेगी तो हम इसको कहेंगे ये उदासीन है, ये उदासीन है। तो अगर ये उदासीन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, वो पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, निकलता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है। चलो देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन की धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी से आता है, ठीक है, उपस्थित होता है किसी पे धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी से। देखें कि हमारे पास मान लो सोडियम है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और जो सोडियम है उसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, Na। अब यहाँ देखने वाली बात है, सोडियम आवर्त सारणी में पीरियडिक टेबल में 11 नंबर पर उपस्थित है, और 11 नंबर पे उपस्थित होने के कारण हम कहते हैं कि प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। बात ध्यान रखनी है, आवर्त सारणी में जितने नंबर पर पार्टिकल होता है, एटम होता है, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन हमेशा धनावेशित और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित होते हैं। टोटल 0 हो गया। इस सोडियम के ऊपर आवेश कितना, 0। तो परमाणु अपनी मूल अवस्था में सभी उदासीन होते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ की बात करें तो ये भी सोडियम है, 11 नंबर पे ही है, और प्रोटॉन इसमें कितने हैं, प्रोटॉन का लेन देन कभी नहीं होता, प्रोटॉन इसमें अभी भी 11 ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक रिमूव हो गया, हट गया, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रही, 10 रही, तो टोटल माइनस रहा 10। अब यहाँ पे कितना हो गया, +1, +1 हो गया, तो ये हुआ +1। तो इस टाइप से +1 हो गया। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसके ऊपर प्लस आवेश आता है। सेम इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट ए की बात करें और दूसरे ऑब्जेक्ट वस्तु बी की बात करें, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा और इसके ऊपर आ जाता है तो इसके ऊपर एक प्लस आएगा और इसके ऊपर एक माइनस आएगा। ध्यान रखना है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है वो ऋणावेश हो जाती है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट अब जस्ट ये लिखने वाले हैं कि धनावेश इलेक्ट्रॉन की अधिक कमी से आता है, तो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आता है। नेक्स्ट करते हैं, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि इसके ऊपर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी नेगेटिव के लिए ले लेते हैं, इसका लेते हैं क्लोरीन का ले लेते हैं। Cl जो है वो 17 नंबर पे होता है आवर्त सारणी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। प्रोटॉन की संख्या 17 हो गई, और 17 है तो इसका मतलब +17 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके ऊपर
17 है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है इसलिए -17, टोटल मिला के +17 -17 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या है, उदासीन है, तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। अब इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, ग्रहण कर लिया। ऐसी स्थिति में अब Cl परमाणु क्रमांक तो वही 17 है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या देखो, प्रोटॉन का लेन देन होता नहीं है इसलिए 17 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने थे, 17। एक इलेक्ट्रॉन और आया है तो टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हुआ है मतलब 18, यानी कि नेगेटिव चार्ज 18 हो गए। माइनस के 17 प्लस के 17 माइनस के 18 कितना हुआ, माइनस का 1। तो क्लोरीन के ऊपर जो ऋण आवेश आता है उसका कारण क्या है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है इसलिए माइनस आवेश आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं आवेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, आवेश जो होता है सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। पहले देखते हैं सजातीय आवेश क्या होता है। सजातीय आवेश का मतलब हुआ कि एक आवेश अगर धनात्मक है तो दूसरा आवेश भी क्या रहेगा, धनात्मक। एक आवेश अगर ऋणात्मक है तो दूसरा आवेश भी क्या रहेगा, ऋणात्मक। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक आवेश प्रोटॉन है, एक आवेश क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ये प्रोटॉन है, तो दूसरा आवेश भी प्रोटॉन पॉजिटिव ही होना चाहिए, कोई दूसरा पॉजिटिव पार्टिकल या सेम प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे अदर पार्टिकल ले लेते हैं, अल्फा पार्टिकल। आप प्रोटॉन भी ले सकते हो या कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल ले सकते हो, जो पॉजिट्रॉन भी ले सकते हो। अब यहाँ सजातीय आवेश, इसका मतलब हुआ एक समान प्रकृति के आवेश, दोनों एक जैसे होने चाहिए, प्लस प्लस, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस। प्लस की संख्या कम ज़्यादा होगा चलेगी, माइनस की संख्या कम ज़्यादा होगा चलेगी, लेकिन होना सेम प्रकृति चाहिए। अब पढ़ना क्या हमें, आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये इनका गुण है, याद रखना। और जब दूर दूर जाते हैं तो हम कहते हैं कि इनमें बल कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण का लग रहा है। तो इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं सेम बिल्कुल ऐसा ही कि विजातीय आवेशों में क्या होगा, विजातीय आवेश। अब पहले देखते हैं विजातीय आवेश होते क्या है। विजातीय आवेश का मतलब हुआ अलग अलग प्रकृति के आवेश, यानी कि एक धनात्मक होगा तो दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा, यानी कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल ले रहे हैं और दूसरा नेगेटिव। अब हो सकता है कि एक पॉजिटिव में प्रोटॉन हो और दूसरे नेगेटिव में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। हो सकता है कि एक प्रोटॉन में अल्फा पार्टिकल हो, इसके ऊपर डबल प्लस होता है, और नेगेटिव की साइड हम बीटा पार्टिकल ले सकते हैं, बीटा नेगेटिव होता है। इन दोनों में क्या होता है, आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है तो ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास आएंगे। ये इनमें कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज एक Na है और एक Cl है, दोनों आयनिक परमाणु हो गए, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों मिलके NaCl बना लेते हैं, दोनों के बीच आकर्षण बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिकर्षण ही निश्चयात्मक परीक्षण है विद्युतीकरण, या हम कह सकते हैं आवेशों का निश्चयात्मक परीक्षण है। अब इसका मतलब क्या देखते हैं, निश्चयात्मक
परीक्षण है, निश्चयात्मक परीक्षण है। तो प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का निश्चयात्मक परीक्षण है या आवेशों का निश्चयात्मक परीक्षण है। इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आवेश बल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनावेश और एक ऋणावेश। बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट वस्तु ए है और दूसरी वस्तु हमारे पास बी है और हम बात कर रहे हैं इनके बीच में आकर्षण की, इनके बीच में आकर्षण बल की बात कर रहे हैं। तो आकर्षण बल की यहाँ दो संभावना होती है। पहला पॉसिबल है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज हो, इसके ऊपर माइनस चार्ज हो, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? विद्युत बल। कैसा बल लगेगा? विद्युत बल, जो कूलाम का बल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। सेकंड अगर बात करें तो इसमें संभावना, अच्छा विद्युत बल लग रहा है तो इसका मतलब कि दोनों वस्तुएं आवेशित है। विद्युत बल लगने का मतलब दोनों वस्तुएं कैसी है? आवेशित है। एक पे धनावेश होगा और दूसरी पे क्या होगा? ऋणावेश होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरा और बात सोचें तो आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। इसका मतलब यदि हमें कहा जाए कि ए और बी के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, ए और बी के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तो इसकी दो संभावनाएं होती है। पहली कि इसके ऊपर एक प्लस एक माइनस हो सकता है, दूसरी गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। तो हम ये श्योर नहीं कह सकते कि आकर्षण बल लगने पर उन दोनों वस्तुओं पर आवेश होगा ही होगा। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें कि प्रतिकर्षण की, तो अगर प्रतिकर्षण की बात करते हैं कि दोनों वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण है, तो कितनी संभावनाएं होती है? तो केवल और केवल एक संभावना होती है कि दोनों के ऊपर सजातीय आवेश है। या तो दोनों के ऊपर प्लस आवेश है या फिर दोनों के ऊपर माइनस आवेश है। अगर प्लस आवेश होगा तो भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और माइनस आवेश होगा तो भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे केवल और केवल विद्युत बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षणी बल होता है, कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो यहाँ पे केवल एक ही संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहा जाए कि दो वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वस्तुओं के ऊपर सजातीय आवेश है, मतलब समान प्रकृति के आवेश है। केवल एक संभावना है। लेकिन आकर्षण की स्थिति में आवेश हो भी सकते हैं और नहीं हो तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लग सकता है। इसका मतलब आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित है या नहीं, उसका एक निश्चयात्मक परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निश्चयात्मक परीक्षण मतलब श्योर टेस्ट है। किसके लिए? विद्युत, ये प्रतिकर्षण की विद्युतीकरण या आवेशों का श्योर टेस्ट है, निश्चयात्मक परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और करते हैं कि जो आवेश है वो अगर आवेशों का प्रवाह जब होता है, आवेशों के प्रवाह से के कारण धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, उत्पन्न होती है। यदि किसी वस्तु के अंदर मान लो तार है, उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, मान लो आई करंट का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि उसके अंदर आवेशों का प्रवाह लगातार जारी है। ठीक है, आवेशों का प्रवाह लगातार जारी है। नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करते हैं, इसी को देखते हैं एक बार कि हमारे पास एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, और इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर जो आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, वो अपवहन चाल से आपस में टकराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया था। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो अभी हमारे पास क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट बताता है कि आवेश हमेशा, आवेश सदैव उसे द्रव्यमान से संबंधित होता है। चार्ज इज ऑलवेज लिंक्ड विथ मास।
अब ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे। चार्ज हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे। तो आवेश जो है एक नंबर बात करता है, आवेश धनावेश और ऋणावेश दोनों प्रकार का। पॉजिटिव, हम इधर की साइड आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। अब जो टॉपिक आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आवेश के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। किसके बारे में? आवेश और द्रव्यमान के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आवेश की और इधर बात कर रहे हैं हम द्रव्यमान की। ठीक है, तो यहाँ एक बार और लिख देते हैं, इधर बात करेंगे हम आवेश के बारे में और इधर बात करेंगे हम द्रव्यमान के बारे में। और दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि जो आवेश होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। विद्युत आवेश जो है वो किस पे निर्भर नहीं करता है? विद्युत आवेश स्पीड, गति या वेग के ऊपर पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझने का होता है। और द्रव्यमान 2 नंबर पॉइंट है, द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है। गति बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है। यहाँ एक रिलेशन हमें याद रखना होगा, m गतिशील अवस्था में द्रव्यमान बराबर स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। ठीक है, और m नॉट क्या है? स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। और नीचे आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे m नॉट क्या है? स्थिर अवस्था में द्रव्यमान है। बोला c क्या है? प्रकाश की चाल है, वो कितनी होती है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। v क्या है? वस्तु की चाल। अब यहाँ पे हमें एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। क्या समझ लेनी चाहिए? कि ये जो चाल है ये काफ़ी ज़्यादा होने पर ही ये फॉर्मूला इफेक्टिव होगा। अगर मान लो चाल बहुत ही कम है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 100-200 किलोमीटर पर आवर, हमारे हिसाब से ये चार्ज स्पीड ज़्यादा हो सकती है। लेकिन प्रकाश की तुलना में देखें तो ये जो चाल है इसकी तुलना में काफ़ी कम होती है। ये 1 सेकंड में इतना चल रहा है, लगभग 3 लाख किलोमीटर की स्पीड होती है। तो अगर ये v का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है और c की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो ऊपर कम संख्या छोटी संख्या, नीचे बहुत बड़ी संख्या, उसके कारण ये लगभग 0 हो जाता है। जब लगभग 0 हो जाता है तो ऐसे में द्रव्यमान के ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये सोच के चलना चाहिए कि अगर द्रव्यमान है m नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर, v का मान कम होने पर m लगभग नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है। 1 नंबर। 2 नंबर, v का मान अत्यधिक होने पर, देखेंगे अभी, होने पर m का मान बढ़ता है। देखते हैं कैसे। एक कंडीशन लेते हैं कि v इज इक्वल टू सी बाई 2 लेते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं m इक्वल टू m0 और 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे सी स्क्वायर बाई 4।
सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा। तो ये आ जाएगा m0 और √3/4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 माइनस ए करेंगे 3/4 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है एक से छोटी है, एक से छोटी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है m की वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब द्रव्यमान का मान बढ़ा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा एक और देखते हैं अलग तरीका, कि सोचो कि इसकी जो स्पीड है वो प्रकाश की चाल के बराबर है। प्रकाश की चाल के बराबर है तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और m0/0 जो रहेगा वो अनंत रहता है। मतलब तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर v इज टू सी हो जाए, हिंदी में बोले तो अगर वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर होगा क्या, द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अभी हमें कुछ बातें इसके बारे में समझ में आई, और अब हम देखते हैं वापस। ये है अपने पास m1 माइनस v²/c²। वापस आते हैं, अपने कितने पॉइंट लिखे थे, 2। अब हम लिखने वाले हैं तीसरा पॉइंट। इधर आवेश लिख रहे हैं, हमारे पास है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या चीज़ है कि आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का विशेष गुण होता है, जबकि जो द्रव्यमान है वो सभी वस्तुओं के अंदर उनके पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। वापस देखें, आवेश किसी पदार्थ का विशेष गुण है। जैसे धातुओं में विशेष गुण पाया जाता है चमकना, वैसे ही किसी किसी पदार्थ में आवेश होता है, किसी किसी फंडामेंटल पार्टिकल में आवेश होता है, और वो गुण कैसा है, उसका खुद का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है और दूसरा ये ब्लॉक ले लो, इसके अंदर लोहा भरा हुआ है, इसके अंदर लोहा भरा हुआ है, लोहे का ब्लॉक है तो लोहा होगा। अब दोनों में से किस में लोहा ज़्यादा है, जिसमें लोहा ज़्यादा है उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है, और जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है। तो किसी पदार्थ का विशेष गुण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और द्रव्यमान क्या चीज़ है, किसी पदार्थ वस्तु के अंदर पदार्थ कितना भरा हुआ है उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कितने नंबर था, अभी लेते हैं 4 नंबर। तो जो आवेश है उसका जो मात्रक है वो कूलाम होता है। ठीक है, कॉलम भी कहते हैं। 4 नंबर, इसका जो मात्रक है वो केजी होता है, किलोग्राम। केजी यानी कि किलोग्राम, इसको कूलम भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आवेश जो होता है 5 नंबर, वो संबंधित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। विद्युत चुंबकीय बल से संबंधित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे देखें द्रव्यमान 5 नंबर,
अगर दो द्रव्यमानों की बात करें तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो द्रव्यमान जो है किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि दो द्रव्यमान रख दिए जाएं तो उनके बीच में बल लगेगा, वो बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का होगा। लेकिन दो आवेश अगर रख दिए जाएं तो उनके बीच में बल कैसा होगा? देखते हैं कि अगर हमारे पास सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है, आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। चित्र बना के देखें, सजातीय का मतलब एक जैसे और प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर जाएंगे। दूसरा अगर हम देखते हैं विजातीय यानी कि अलग अलग प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल होता है, ये पांचवें पॉइंट का ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हो गए विजातीय आवेश अलग अलग प्रकृति के, और ये हो गया इनके बीच में आकर्षण बल। तो ये आकर्षण बल हो गया। तो हमारे पास क्या रहा कि अगर आवेशों के बारे में जब सोचेंगे तो हम विद्युत चुंबकीय बल के बारे में सोचेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचेंगे। और जब द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा। नेक्स्ट हम छठा पॉइंट ले रहे हैं। छठा पॉइंट क्या चीज है कि जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित होता है। इसके पॉइंट के बारे में हम प्रॉपर्टीज और चार्ज आएगा, आवेशों के गुण, उसके अंदर विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आवेश संरक्षित होता है, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश की मात्रा रहती है वो हमेशा किसी घटना से पहले और किसी घटना के बाद में निश्चित ही रहती है। द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है, लेकिन द्रव्यमान में एक खास बात है कि उसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन आवेश को किसी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं द्रव्यमान भी संरक्षित होता है, यानी कि द्रव्यमान को भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश संरक्षित होता है, इसका मतलब क्या है? आवेश संरक्षित होता है इसका मतलब है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी विलगित निकाय, विलगित का क्या मतलब होता है? विलगित का मतलब है कि बाहरी सिस्टम से अलग हो, बाहरी सिस्टम का आदान प्रदान, किसी भी चीज का, वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो, विलगित निकाय। आवेश नियत रहता है, नियत होता है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान में क्या बात है? द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। कैसे? तो उसके लिए आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है, E=mc², जिसमें E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और ये जो c है वो प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ अभी देखा था हमने। नेक्स्ट 7वां पॉइंट हम ले रहे हैं इसके अंदर कि आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड है। 7वां पॉइंट, आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड है।
आवेश जो है वो क्वांटाइज है। देखेंगे मतलब अभी क्या होता है, लेकिन पहले द्रव्यमान में लिखते हैं कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्वांटाइज नहीं है। द्रव्यमान जो है वो क्वांटाइज नहीं है। अब क्या हुआ, अब अपने पास देखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आवेश देना है तो हमारे पास एक तरीका है, जैसे सपोज ये ए है और ये बी है। अगर इसको आवेश देना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इधर डाल दिया, तो इसके एक प्लस आ गया और इसके ऊपर एक माइनस आ गया। यानी कि किसी भी वस्तु को दिया गया जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। अगर उस वस्तु ने, जैसे सपोज ए ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो उसके ऊपर प्लस आवेश आएगा। अगर हम बी वस्तु की बात करें तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पे कितना लिखना है अपने को, एक। यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के बराबर होता है। अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है और किधर आ जाता है, एक और इलेक्ट्रॉन, तो हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो। तो हम यहाँ पे दो बातें सोचते हैं, क्या इस वस्तु को, चाहे ए को चाहे बी को, एक इलेक्ट्रॉन से कम का आवेश दिया जा सकता है क्या? संभव नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कम का आदान प्रदान संभव नहीं है। यानी कि 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम से छोटा आवेश पॉसिबल नहीं है। सेकंड हम बात देखते हैं कि क्या इसका सेकंड पॉसिबल आवेश क्या होगा, 2e। ठीक है, देखें प्लस माइनस 2 ई की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3.2, 1.6 इंटू 2 करें 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। क्या 3.2 और 1.6 इसके बीच का आवेश देखें, मान लो सपोज 1.8 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। क्या ये आवेश पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो होंगे, उनके बीच का कोई इलेक्ट्रॉन या आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं। तो अगर मान लो यहाँ से n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ पे हमारे पास रहा Ne। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये आएगा। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है। इसको हम बोल सकते हैं कि आवेश, किसी वस्तु पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश या उसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या का आदान प्रदान होता है या रिमूव होते हैं या आते हैं उनकी संख्या के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, तो कुल आवेश हो गया Q बराबर N। क्या आवेश हो गया, Q बराबर N। जबकि द्रव्यमान क्वांटाइज नहीं है, द्रव्यमान क्वांटाइज नहीं है। नेक्स्ट और भी पॉइंट है, लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। परमाणु के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए, इससे पहले वाला वीडियो दिया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी बात कि इसके आगे भी कंटिन्यू वीडियो जारी रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, कमेंट करने से एक इंटरेक्शन बनता है, कमेंट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।